मोह क्या है, मोह से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है, या कहिए इच्छाओं से मुक्ति पाने का मार्ग, इसे बुद्ध कहते हैं तृष्णा। ये तृष्णा क्या है? अगर आपने तृष्णा को समझा तो ही आप बुद्ध को समझ पाएंगे, क्योंकि तृष्णा को समझ लेने से ही तृष्णा गिर जाती है और फिर जो शेष रह जाता है वही बुद्धत्व है। बुद्ध को समझने के लिए गौतम बुद्ध को समझना जरूरी नहीं, बुद्ध को समझने के लिए स्वयं बुद्धत्व में उतरना जरूरी है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। उससे अन्यथा जिसने समझने की कोशिश की वह पंडित्य होकर रह जाएगा, और पांडित्य यानी अज्ञान से बदतर। अरे अज्ञानी तो निर्दोष होता है, वो कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जो पांडित्य है, जो पंडित है, बड़े अहंकार से भर जाता है कि मुझे सब ज्ञात है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं शास्त्र जानता हूं। अज्ञान के कारण कोई सत्य से नहीं वंचित है, अहंकार के कारण वंचित है। मिटाना है तो अहंकार को मिटाओ, और अहंकार मिट जाए तो सब अज्ञान अपने आप मिट जाता है। बस अहंकार मिटना है बस। लेकिन तृष्णा को समझो, इसका क्या अर्थ है? भाषा कोश में अर्थ दिया है, या तृष्णा के संबंध में विचारकों ने, दार्शनिकों ने बहुत बातें कही है, सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन्हें समझे नहीं। उन सिद्धांतों को समझने से तृष्णा के संबंध में समझ लोगे, ऐसा लगता है आपको, लेकिन तृष्णा को नहीं समझ पाओगे ऐसे। तृष्णा को समझने का कोई बौद्धिक उपाय नहीं है, तृष्णा को समझा जा सकता है केवल अस्तित्वगत अर्थ में। तृष्णा में जी रहे हो, जाग कर जीने लगो, यानी होश से जीने लगो। चल तो रहे हो तृष्णा में, होश संभाल लो जरा। अभी भी तृष्णा पकड़ी है, लेकिन तुम बेहोश हो, तुम जरा होश से भर जाओ, और जब तृष्णा पकड़े तो समझो कहां से उठी है ये तृष्णा, कहां से उठी है इच्छा। कौन सी भी इच्छा हो, कैसे उठी है, क्यों उठी है, और तुम्हें कहां ले जाती है। और बार बार परिभ्रमण में भी हाथ क्या लगता है, इच्छा आ गई, पकड़ ली, क्या हुआ उसका, बार बार क्यों आती है। कोलू का बैल देखा है ना, अभी तो है नहीं कोलू का बैल, चलता है गोल, घूमते रहता है। ऐसे ही तुम तृष्णा में जूते हो कोलू के बैल की तरह, और एक ही स्थान पर कोलू का बैल चक्कर काटता है, यात्रा होती भी नहीं, कहीं जा भी नहीं सकता, जहां से निकले थे वहीं आ गए, बस वहीं चक्कर काटते रहता है। ऐसा ही तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, और तुम जन्मों जन्मों से कहीं नहीं गए, जन्मे, जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर मर गए, फिर जन्म, उसी जगह चक्कर काट रहे हो। पुनरावृत्ति, जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे दिखाई पड़ेगा, जैसे जैसे जागोगे वैसे वैसे दिखाई पड़ेगा कि यह यात्रा नहीं है, यात्रा यानी भ्रम है। पहुंचना तो नहीं रहा, सिद्ध तो फलित नहीं हो रहा, हाथ में तो कुछ नहीं आया, उल्टा सब गया, पाया तो कुछ भी नहीं, अपने को गवा रहे हो बस। यह जैसे जैसे साफ होने लगेगा और तृष्णा की प्रक्रिया रुस्पष्ट होने लगेगी, उस स्पष्टता होने में तृष्णा से छुटकारा हो जाता है। तो तृष्णा से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है, ना कोई उपाय करना पड़ता है। जो उपाय करता है वह तृष्णा को समझ नहीं सकता। तो तृष्णा को समझो,
तृष्णा को समझाया नहीं जा सकता। जिसने तृष्णा को समझ लिया, जिसने तृष्णा समझी, उपाय की नहीं पूछता, उपाय की पूछता नहीं, समझना ही उपाय है। समझ लिया कि तृष्णा गिरी, जान लिया कि तृष्णा गिरी, जान लिया कि इच्छा गिरी। तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सांप रास्ते पर पड़ा है, देख लिया, छलांग लगा दी तुमने। तुम किसी से पूछने ही नहीं जाते कि सांप रास्ते पर पड़ा है, मैं क्या करूं, सीधा छलांग लगा देते हो या रास्ता बदल देते हो। किसी से पूछने नहीं जाते कि सांप सामने है, क्या करूं, फोन नहीं लगाते, मेरे सामने सांप है, क्या करूं। ऐसा अगर तुम पूछते रहो तो एक बात सिद्ध होती है कि तुम सांप अभी दिखाई नहीं पड़ा। किसी ने कहा कि सांप है और तुमने माना, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा। भगवान वेणुवत में विहार करते थे। उनके अग्रणी शिष्य महाकश्यप, स्थविर का एक शिष्य, ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चिवर छोड़कर गृहस्थ हो गया, मतलब संन्यास्त छोड़कर गृहस्थ हो गया। उसके परिवार ने स्थिति को महापतन कहा, महापतन मानकर उस युवक को घर से निकाल दिया है, अपने ही लड़के को। वह और कुछ जानता तो नहीं था। वह युवक तो चोरी करने लगा। अंततः चोरी करते एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया तो राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। जिस समय जल्लाद उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकश्यप स्थविर ने उस युवक को देखा। वह तो उन्हें भूल ही चुका था, लेकिन महाकश्यप ने पहचान लिया। महाकश्यप उसके पास गए और अत्यंत करुणापूर्वक महाकश्यप उससे बोले हैं, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। ध्यान नौका है, ध्यान एकमात्र नौका है। मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर स्मरण करो, स्मरण करो। पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। इतना ही कहते हैं महाकश्यप। स्थविर की यह करुणा शक्ति, वाणी यह शून्य सिक्ति संदेश उसके श्वास श्वास में समा गया। जैसे ही महाकश्यप बोलते ये वचन, उस युवक के वाणी वाणी में, श्वासों श्वासों में यह संदेश समा गया और वह रोमांचित हुआ। वह युवक रोमांचित हुआ। उसके प्राणों प्राणों में ध्यान की स्मृति फिर ताजी हो गई। जैसे मरे हुए आदमी के मुंह में अमृत गिरता है, वैसे स्मृति ताजी हो गई। वह तत्व ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कोई स्वप्न से जागा हो। जैसे तुम भी जागते हो ना, एकदम रात में गहरी नींद आई और सवेरे उठते हो, क्या मस्त नींद लगी, ऐसे वह जागा। और जो मारने ले जा रहा था वह साथ में जल्लाद था। जल्लाद ने उसे वधस्थल पर ले जाके मारने को चाहा, लेकिन मार न सका, क्योंकि थोड़े से क्षण में ऐसा ज्योतिर्मय वह हो उठा। उसकी प्रभा अद्भुत थी, उसकी शांति ऐसी थी तो कोई चाहे उसे छू ले। उसका अहोभाव ऐसा था कि जल्लाद भी अनदेखा न कर सका और उसे अब कोई भय भी नहीं था मरने का। ध्यान में भय कहां? ध्यान यानी महामृत्यु। ध्यान में मृत्यु कहां? उसकी वह अभूतपूर्व दशा, वह आनंद दशा ऐसी थी कि जल्लाद बजाय उसके गर्दन काटने उसके चरणों में झुक गया। पैर पड़ लिए जल्लाद ने। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं अपनी आंख से देखने आया कि क्या हुआ। ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हो उसने बंदी को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उस युवक को छोड़ दिया, उसको देखकर, उसकी काया देखकर। फिर राजा उस युवक को लेकर बुद्ध के चरणों में उपस्थित हुए हैं।
यह रूपांतरण कैसे हुआ? क्षण भर में महाकश्यप का एक वचन सुनकर ही बस। वचन तो बुद्ध ने भी नहीं कहे थे, वचन तो बुद्ध के शिष्य महाकश्यप ने कहे थे, और 2-3 बातें कही थी बस। इन 2-3 बात सुनकर भी, सुनने से ही वह पूरा बदल गया। इतनी सी बात कि स्मरण कर, पूर्व के ध्यानों का स्मरण कर यह जागरण फलित हो गया। ऐसे वचन तो राजा ने कहा कि मैंने भी बहुत बार सुने हैं, फिर मुझे जागरण क्यों नहीं फलित हुआ? उस मारने वालों के भी जागरण क्यों नहीं फलित हुआ? महाकश्यप के प्रवचन में भी मैं सुनता हूं, राजा कहता है मैं भी सुनता हूं उनके प्रवचन, आपके भी सुनता हूं, लेकिन मुझे क्यों नहीं होता? मैं क्यों अंधा हूं फिर? और अगर ये महापापी है तो ऐसी क्रांति, भिक्षुता पहले सुना मैंने, जानता हूं मैं भी, पतित हुआ, भ्रष्ट हुआ, एक स्त्री के मोह में पड़ गया, फिर और पतित हुआ और फिर चोर बना, अब रंगे हाथ पकड़ा गया है, मृत्युदंड दिया है उसे। और महाकश्यप का एक वचन सुनकर कि ध्यान को स्मरण कर पूर्व के ध्यानों को एकदम ज्योतिर्मय हो उठा। इन 2-3 शब्दों में से सुनकर जहां अमावस थी वहां पूर्णिमा कैसी हो गई? राजा बुद्ध से पूछता है कि मैं भी जानता हूं हे प्रभु, यह कैसे हुआ? तो बुद्ध का उत्तर सुनिए। बुद्ध ने कहा ध्यान के जादू से। और फिर बंदी की ओर उन्मुख होकर ये गाथाएं बुद्ध ने कही है। इन गाथाओं को सुनो और भगवान की सानिध्य पुनः पा, वह बंदी तक्षण अहर्त को उपलब्ध हुआ है, अर्थात उसका ध्यान समाधि बन गया। पहले इस दृश्य को ठीक से हृदय में बैठ जाने दे, फिर हम इस सूत्र में जाएंगे। तो भगवान वेजुवन में विहरित करते थे। बुद्ध की कहानियों में एक शब्द बार बार आता है, विहार। जैसे कि भगवान वेणुवन में विहर करते थे, विहार। अब ये विहार शब्द विशिष्ट अर्थ वाला है। विहार का अर्थ होता है जो मिट गया और फिर भी जी रहा है, जो मिट गया फिर भी जी रहा है, जिसकी जीने की कोई वासना नहीं रही, जो जीने के लिए एक क्षण भी आतुर नहीं, फिर भी जी रहा है। विहार का अर्थ है जिसका जीवन कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन अतीत की शारीरिक संपदा के कारण जी रहा है। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, पैडल मारते हो, 2 मील तक पैडल मारकर साइकिल चलाई, फिर तुम पैडल चलाना बंद कर देते हो, तो भी एक थोड़ा सा 30-40 फीट साइकिल पुरानी गति से चलती रहती है। ये तो आपको पता है ना। पैडल बिना मारे चल जाएगी, ऐसी ही घटना घटती है विहार में। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो उसने पैडल मारना बंद कर दिया, लेकिन जन्मों जन्मों के पैडल मारे हैं, तो जन्मों जन्मों की जो संचित शक्ति है वह अपने आप काम करती है, वह अपने आप काम करती रहती है कुछ वर्षों तक, कुछ किलोमीटर फरलांगों तक। वह व्यक्ति और भी जीता चला जाता है, लेकिन जीने में अब उसकी कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा भी मत समझना कि उसकी मरने में कोई इच्छा है, न तो जीने में कोई इच्छा है, न मरने में कोई इच्छा है। तुम कहोगे जब जीने में कोई इच्छा नहीं तो मर क्यों नहीं जाता? तो उसकी इच्छा ही कोई नहीं, ना जीना ना मरना, चुनाव नहीं है कोई। जिए तो ठीक, मरे तो ठीक, जो हो वह ठीक। उसका अपना कोई संकल्प नहीं। अब ऐसा हो ऐसा ठीक, वैसा हो वैसा ठीक। मौत आए तो स्वागत है, जीवन चला रहा तो स्वागत है। भीतर कोई अपेक्षा नहीं,
ऐसी चित्त दशा में जो आदमी जीता है उसके जीवन का नाम विहार है। तो ठीक से सुन लेना, क्या है विहार? जिसे बुद्ध विहार कहते हैं ना, बुद्ध विहार, तुम भी कहते हो बुद्ध विहार। आजकल के बुद्ध विहार नहीं है, ये विहार बड़ा कीमती शब्द है। विहार यह अपूर्ण घटना है, यह ऐसी घटना है जो कभी कभी घटती है, इसलिए तो एक प्रांत का नाम ही विहार पड़ गया। बुद्ध वहां जिए, इस ढंग से जिए, उस याद में प्रांत का नाम विहार पड़ गया है। उन्हीं गांवों में, उन्हीं रास्तों पर बुद्ध ऐसी जिए कि जब जीने का कोई कारण न रह गया। विहार जैसे वासना का सब तेल चूक गया, फिर भी बाती थोड़ी देर तक जलती है, बाती ही जलती है, अब तेल नहीं बचा, वासना का तेल समाप्त हुआ, वासना का तेल समाप्त हो गया, अब दिए की बाती ही जलती है। पहले तो आग ने जला दिया तेल को, अब आग जलाती है बाती को। और यह प्रतीक बुद्ध के संदर्भ में और भी सार्थक है, क्योंकि बुद्ध ने परम दशा को निर्वाण कहा है। निर्वाण का अर्थ होता है दीप का बुझ जाना। दीप में जब तक तेल है वासना का, जब तक जीवन दुख है तब तक जीवन नरक है, जब तक जीवन जलन है, घाव और पीड़ाएं और हजार संताप और चिंताएं, जब तक तृष्णा का तेल चूक गया तो जीवन एक परम शांति है। जब बाती जल रही है, जल्दी ही बाती भी बुझ जाएगी। अब कितनी देर रहेगी? जल्दी ही बुझ जाएगी। कितनी देर? बाती तो तेल से जलती है, जब तेल समाप्त हुआ और बाती जलने लगी तो अब ज्यादा देर न जलेगी। फिर जब बाती भी जलकर शांत हो जाएगी तो उस स्थिति को कहते हैं दिए का निर्वाण। बुद्ध ने कहा है ऐसा ही जीवन की वासना का तेल चूक जाता है, फिर आदमी थोड़े दिन जीता है, वह है विहार। तो विहार प्रीतिकारक शब्द है। आनंदमग्न दशा में जीता विहार, चलता नहीं फिर भी चलाता, धारा के साथ बहता है, जीवन से कोई विरोध नहीं, ना संघर्ष रहा, ना विरोध ना संघर्ष, सब तरह से समर्पित होता। न कोई योजना होती है, न कोई भविष्य होता है, न कोई अतीत होता है। यह क्षण काफी होता है, यह क्षण अपने में पूरा होता है। इस विहार के बाद एक दिन दिया बुझ जाता है, बाती भी जल गई, तब निर्वाण, तब कहा जाता है व्यक्ति, तब महाशून्य में लीन हो जाता है। जिस मूल स्रोत से आया था उस मूल स्रोत में गिर जाता है। जैसे बादल समुद्र से उठते हैं, फिर हिमालय पर बरसते हैं, फिर गंगा बनते, फिर गंगा बनती, फिर जाकर सागर में गिर जाते, फिर वहीं जहां से हम आते हैं वापस वहीं पहुंच जाते हैं। वहीं अस्तित्व का सागर, उसे परमात्मा कहो, कहना चाहे तो मोक्ष कहो या परमात्मा कहो या निर्वाण या सैल्वेशन, जो मर्जी। लेकिन एक बात ख्याल में रहे कि अंततः मूल स्रोत में गिर जाने में ही परम शांति है। जब तक हम अपने मूल स्रोत से न मिल जाए तब तक बेचैनी रहेगी। हम अपने घर से दूर दूर भटकते भटकते अजनबी रास्ते पर, अजनबी लोगों के बीच, जब हम वापस घर लौट आए तो विश्राम, तब मोक्ष। तो भगवान वेणुवत में वीरित करते थे। उनके अग्रणी शिष्य महाकश्यप, स्थविर का एक शिष्य, ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चिवड़ छोड़कर ग्रस्त हो गया। महाकश्यप बुद्ध के श्रेष्ठतम शिष्यों में से एक, श्रेष्ठतम भी कहो तो भी चूक न होगी, तो भी अतिशोक्ति न होगी। महाकश्यप से ही जैन का संप्रदाय का जन्म हुआ है।
और इस छोटे से दृश्य में भी तुम जैन संप्रदाय का रस पाओगे, स्वाद पाओगे, उसकी पहली झलक पाओगे। ध्यान रखना, ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी पतन हो जाता है। जब तक ध्यान समाधि न बन जाए तब तक पतन की संभावना है। सच तो यह है कि जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे पतन की संभावना बढ़ती है। तुम कहोगे यह तो बात तो उल्टी हो गई। यह बात तो उल्टी नहीं, जैसे जैसे तुम पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचने लगते हो वैसे वैसे गिरने का खतरा भी बढ़ता है। रास्ते संकर होने लगते हैं, ऊंचाई तुम्हारी बढ़ी गई होती, खाई खड्डे गहरे होने लगते हैं। क्योंकि जितने तुम ऊंचे होते हो उतनी खाई गहरी हो जाती है। जरा फिसले की गिरे और जरा फिसले तो बुरी तरह गिरे। जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी भयंकर चोट होगी। क्योंकि सीधे सपाट रास्ते पर गिर जाते हो तो उठकर खड़े हो जाते हो, लेकिन कोई पहाड़ की ऊंचाई से अगर गिरता है तो शायद मरी जाए, समाप्त हो जाए। उठकर खड़े होने की क्षमता ही न बचे, हड्डी पसली टूट जाए या प्राण ही चले जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तब तक खतरा है जब तक कि तुम पहाड़ के शिखर पर पहुंचकर बैठ नहीं गए, तब तक। तो उस पहाड़ के शिखर पर बैठ जाने का नाम ही समाधि है। समतल भूमि से शिखर तक पहुंचने के बीच का मार्ग यानी ध्यान। और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे खतरा बढ़ता है। तो मत सोचना मन में ऐसी कि ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर और पतित हो गया कोई, तभी कोई पतित होता है। पॉसिबिलिटी है और ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तुम तो पतित हो ही नहीं सकते। तुम्हारे पतित होने का अर्थ क्या होगा? तुमने कभी भोग भ्रष्टा ऐसा शब्द सुना? योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा, लेकिन भोग भ्रष्ट तो कोई होता ही नहीं। भोग में तो जो है वह भ्रष्ट है ही, वो तो खाई खड्डे में तो जी रहा है और गिरने का कोई उपाय नहीं। तुमने नर्क से किसी को गिरते सुना? और कहां गिरोगे? और गिरने की जगह कहां है? स्थान कहां है? आखिरी जगह तो पहले ही तुम पहुंच गए। तुम स्वर्ग से गिरते लोगों को सुना होगा, लेकिन नर्क से गिरते सुना नहीं होगा। जिन्हें गिरने से डर लगता हो उन्हें नर्क जाना चाहिए। नर्क में बड़ी सुविधा है, बड़ी सुरक्षा है, वहां कोई गिरता ही नहीं, वहां से कभी कोई भ्रष्ट होता ही नहीं। कमाल की बात है ना। स्वर्ग में खतरे हैं, जैसे जैसे ऊंचे बढ़े खतरा बढ़ गया, जितनी ऊंचाई आई उतना खतरा भी बढ़ गया। खतरा भी बढ़ता है, साथ साथ शिखर भी करीब आता है। दो बातें एक साथ होती है। खतरा भी है, शिखर भी पास आता है। शिखर करीब आ रहा है, अगर मिल गया तो सदा सदा के लिए मुक्त समाधि हो जाएगी। फिर कहीं जाने की अपेक्षा नहीं, फिर कहीं जाना नहीं। जब कोई जाने न बचा फिर भी नहीं गिर सका, क्योंकि अब जाते ही नहीं, चलते ही नहीं, उठते ही नहीं, ठहर गए एक स्थान पर। समाधि यानी स्थिरता। इसीलिए कृष्ण ने समाधिस्थ को कहा है स्थिति प्रज्ञ पुरुष। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, गिर गई, अकंप हो गई। जब अकंप हो गई, चलते ही नहीं, तो फिर गिरोगे कैसे? ध्यान में गति है, समाधि में गति का अंत है। पहुंच गए मंजिल पर, ध्यान यात्रा है, भटकने का उपाय है। और जैसे जैसे ध्यान की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे भटकने की, गिरने की संभावना बढ़ती है।
जब ध्यान पे बैठते हो तो विचार आता है ना, कभी इधर का कभी उधर का, लेकिन ध्यान जब अंतिम स्थिति में आता है तब ध्यान बंद हो गया, समाधि लग गई। तो ध्यान में सावधानी की बहुत जरूरत पड़ती है। फिर एक कारण से और भी गिरने का खतरा बढ़ता है। अगर वह बाहर की बात होती तो खाई खड्डे हो गए तो थोड़े संभल कर चलने से चला जाता है, लेकिन भीतर और भी खतरे हैं, क्योंकि तुम्हारी वासनाएं इसके पहले कि समाधि मिल जाए तुम पर आखिरी हमला करती है। तुम्हारी इच्छा कहो या वासना आखिरी हमला करेंगी। कोई भी जल्दी हारना नहीं चाहता, ना तुम हारना चाहते हो ना तुम्हारा मन हारना चाहता है। जब तुम ध्यान करने शुरू कर देते हो, जब तुम ध्यान के शुरू में कदम उठाते हो तो वासना बहुत चिंतित होती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। कोई खतरा नहीं है, अभी तो शुरुआत है। लेकिन जब तुम ध्यान में अग्रिम हो जाते हो, जब शिखर के करीब पहुंचने लगते हो, तब वासना अपना काम शुरू कर देती है। तब वासना को साफ होने लगता है कि अब मेरी मौत है, अब मेरी मौत करीब आ गई। जैसे तुम मरना नहीं चाहते वैसे तुम्हारी वासना भी मरना नहीं चाहती। और 2-4 कदम और आगे आप बढ़े ध्यान के तो उसे लगता है कि मैं मरी। अब इस आदमी का पहुंचना और मेरा मरना एक ही है। तृष्णा का मरना और तुम्हारा पहुंचना एक ही है। तृष्णा मरे तो तुम पहुंचो, तुम पहुंचे तो तृष्णा मरी, तो तृष्णा आखिरी जोर मारेगी, तुम्हारी वासना तब आखिरी जोर मारेगी उस ध्यान के रास्ते पर। इसलिए तुम कहानियां पढ़ते हो ना ऋषि मुनियों की, नग्न अप्सराएं, रंभा उर्वशी आए नाचने के लिए जब ऋषि मुनि ध्यान में बैठते हैं। जब ध्यान में कोई बैठता है तब अप्सराएं आती है स्वर्ग से। सुना है ना कहानी आपने? स्वर्ग से नहीं आती उर्वशी, स्वर्ग में नहीं बसती उर्वशी, तुम्हारे ऊर में बसती है, मतलब तुम्हारे मन में बसती है, इसलिए उनका नाम उर्वशी है। ये तुम्हारे हृदय में बसी है, ये तुम्हारे ही काम वासना से उठती है, वे तुम्हारे ही तृष्णा का आखिरी हमला है। वह तुम्हारे ध्यान के अंतिम छोर पर तृष्णा आखिरी चेष्टा करती है, तब आखिरी जाल फेंक रही है, इसके पहले कि पराजय हो जाए जोर मारती है लास्ट। तो ये कथाएं में जो उर्वशी है ये तुम्हारे भीतर से आई है, कहीं ऊपर से नाचने नहीं आई, तुम्हारा ध्यान तोड़ने के लिए। और जो चूक गया वो फिर ढलांग बोल के नीचे से गिर गया, खड्डे में गिर गया, फिर से उसे चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर शुरुआत, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ऐसे ही तुम भटके हो। तो ये जो महाकश्यप का शिष्य ध्यान की अच्छी कुशलता पा लिया था, फिर एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चिवर छोड़कर, मतलब आश्रम छोड़कर गृहस्थ हो गया, त्याग कर दिया उसने भिक्षु वेश का, सन्यास त्याग कर वह ग्रस्त हो गया। भूला ध्यान को, भूला मार्ग को, भटक गया, तृष्णा जीती वह हारा, तृष्णा जीती चेतना हारी। बड़े घर का बेटा था, कुलीन घर का बेटा था, समृद्ध परिवार से आता था, तो कभी कुछ कमाया तो था नहीं, कमाना जानता ही नहीं था, फिर हो गया भिक्षु। सो कमाने का प्रश्न न बचा। एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर अमीर का बेटा है, अगर राजा का बेटा है, साम्राज्य खो दो या छोड़ दिया उसने तो सिवाय भिखारी होने से दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। बुद्ध राजा के बेटे हैं, छोड़ दिया घर, भिक्षा पात्र हाथ ले लिया, उपाय नहीं है कुछ, जानते नहीं कुछ, या तो भिखारी या तो चोर, दो ही उपाय बचते हैं। सम्राट के बेटे ने कुछ किया तो था ही नहीं जो कर सके, सम्राट ही हो सकता था, एक ही कला जानता था, सिंहासन पर बैठना। अब सिंहासन गया, अब सिंहासन गया तो अब दो ही विकल्प बचते हैं, या तो भिखारी हो जाए या तो चोर हो जाए।
और जिसमें थोड़ी सी भी सम्मान बचा है वह भिखारी होने के बजाय चोर होना पसंद करेगा। यह युवक जब घर आया तो उसके परिवार ने इस महापतन मानकर उसे घर से निकाल दिया है। 2500 साल पुरानी बात है, वे दिन बड़े अद्भुत थे। अब दुनिया बदलती है, अब तो तुम संन्यास्त हो जाओ तो घर के लोग समझेंगे ये महापतन है, अब ये पागल हो गया। लेकिन वो दिन कुछ और थे। संन्यास्त कोई होता था घर में एक सौभाग्य से, तो घर के लोग उसे सौभाग्य मानते थे। चलो एक व्यक्ति तो संन्यास्त हुआ है घर में, एक दिया तो जला है, एक फूल तो खिला है, लोग सम्मानित होते थे। अगर किसी घर में कोई लड़का संन्यास्त हो गया तो उस घर को बहुत मान था, आदर था 2500 साल पहले, अब नहीं है। और जब कभी कोई संन्यास से भ्रष्ट होता था तो घर के लोग की पीड़ा का अंत नहीं होता था। ज्ञानेश्वर जी को जानते हो ना, उसके पिताजी संन्यास्त होकर गृहस्थ हो गए। कैसा लोगों को उन्होंने फिर उस वक्त लोगों ने उनको कैसा परेशान किया था, तो महापतन मानते थे और घर से निकालते थे। इसलिए ज्ञानेश्वर जी को भी गांव से निकाल दिया था। अपमानजनक बात थी। यह परिवार स्वाभिमान के लिए भयंकर चोट थी कि उनका बेटा बुद्ध के पास जाकर महाकश्यप जैसा अद्भुत व्यक्ति की शिष्यत्व को स्वीकार करके और पतित हो जाए। यह उनकी चेतना धारा पर बड़ा लांछन था। उन्होंने बेटे को निकाल बाहर कर दिया, निकल जाओ। वह कुछ और तो जानता नहीं था, सो चोरी करने लगा। फिर ये ध्यान रहे, एक भूल हो तो उसके पीछे 1000 भूलें आती है। इस दुनिया में न तो गुण अकेला आता है, न दुर्गुण अकेला आता है। एक गुण जीवन में आए, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे कतार आती है, फिर और गुण आते हैं। एक दुर्गुण जीवन में आ गया तो उसके पीछे कतार बंधे हुए आती है। हजारों दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए बहुत सोच सोच कर चुनाव करना, बहुत सोच विचार कर चुनाव करना कि तुम क्या कर रहे हो जीवन में। एक विचार भी आ गया तो तुम वैसे हो जाते हो और फिर कहते हो कि मेरे जीवन में दुख क्यों है। क्योंकि जब तुम एक का चुनाव करते हो तब तुमने एक का चुनाव नहीं किया, उसके साथ अनजाने में अनेक का चुनाव कर लिया है, जिनका तुम्हें पता भी नहीं है। जो कतार बांधे पंक्तिबद्ध पीछे खड़ी है। तुमने अच्छाई चुनी तो कतार बंद पंक्तिबद्ध अच्छाई उसके पीछे है। तुमने बुरा चाहा तो कतार बंद बुराई उसके पीछे है। फिर वैसे ही हो जाओगे फिर, और फिर भगवान के सामने रोओगे कि हे भगवान क्या करूं, मेरे जीवन में दुख है। कांटे बोए तो कांटे ही आएंगे। जीवन का एक शाश्वत नियम सुन लो। जिस आदमी ने एक झूठ बोला है उसे 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। अब एक झूठ बोलते वक्त ठीक से समझ लेना कि तुम 1000 झूठ बोलने का निर्णय ले रहे हो। सिर्फ एक झूठ बोलने का निर्णय नहीं है। अक्सर मन कहता है कि जरा सा झूठ बोल लूं, क्या होता है, बोल देने से क्या बोलता है, चलो बोल ही दे। तो एक दफा बोला, बात खत्म हो गई। फिर गंगा स्नान कराएंगे या मंदिर में दान देंगे या ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवा देंगे या यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, कुछ कर लेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रतिकार करेंगे। जरा सा झूठ, इसके पीछे क्यों झंझट में पड़ना। जब भी कोई बोलता है जरा सा झूठ बोलता है, लेकिन जरा सा झूठ और बड़े झूठ को लाता है, और बड़ा झूठ और बड़े झूठ को लाता है। ये सिलसिला प्यार का तो चलता रहेगा। शुरू हो गया अब ये सिलसिला। तुम एक झूठ बोलो, तुम पाओगे तुम्हें अनंत झूठ बोलने पड़ेंगे अब, क्योंकि एक झूठ की रक्षा के लिए उससे बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। नहीं तो उसकी रक्षा कैसी होगी, इम्पॉसिबल बात है।
तो ये सिलसिला शुरू हो गया। और उससे उल्टा एक बात कहता हूं, झूठ का हो गया, अब सत्य का कहता हूं। एक छोटा सा सत्य बोलो और तुम पाओगे उसके साथ गुणों की श्रृंखला आती है। एक सत्य दूसरे सत्य को बोलने में समर्थ बनाता है। सत्य बोलो, प्रामाणिकता, निष्ठा, ईमानदारी, आस्था चुपचाप तुम में पैदा होने लगेगी एक छोटे से सत्य से। एक सत्य का आघात तुम्हारे भीतर न मालूम कितनी सुगंधियों को बिखर जाएगा, फैला जाएगा पूरा। और एक ही ऐसा असत्य का आघात दुर्गंध को बिखर जाता है। एक सत्य सुगंध और एक असत्य दुर्गंध। तो ध्यान रखे, अगर तुम चोरी करोगे या बेईमानी करोगे तो एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। और ध्यान रखना, 99% 99 दफा धोखा दे दोगे, लेकिन 100वीं बार, आखिरी बार, जब 100वीं बार होगी ना, वहां तुम पकड़े जाओगे। मन यह कहता है कि अगर कुशलता से धोखा दिया तो कौन पकड़ेगा, कौन देखेगा। इम्पॉसिबल बात है, मैं बहुत ब्रिलियंट, लेकिन एक दिन आएगा उसका। लेकिन चाहे कितना ही देर लगे, तुम्हारी चोरी, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। देर अबेर हो सकता है, अंधेरा नहीं हो सकता। जीवन का शाश्वत नियम है। और ऐसा ही पुण्य के संबंध में समझना। आज पुण्य का फल न मिले, कल पुण्य का फल न मिले, परसों न मिले, कितनी ही देर हो जाए, लेकिन फल तो मिलता है। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों, मगर एक ना एक दिन तुमने जो बीज बोया है उसका फल पकता है। तुमने जो कांटे बोए तो कांटे मिलेंगे, फूल बोए तो फूल मिलेगा। और जो तुमने बोया वह तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम्हारी फसलें तुम्हें काटनी पड़ेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोया वैसा काटना पड़ता है। जहर बोया तो जहर काटना पड़ेगा, अमृत बोया तो अमृत। नीम को पानी दे रहे हो तो कड़वा फल हाथ लगेगा, आम को पानी दे रहे हो तो मीठा फल हाथ लगेगा। सीधा साधा गणित है, सीधा साधा साफ गणित है। लेकिन इस गणित को भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि देर अबेर लगती है। आज चोरी और 10 साल बाद पकड़े जाओगे, तब भूल चूक हो गई तब। लेकिन चोरी की थी 10 साल पहले, पकड़े गए हो आज, तो संबंध जोड़ना मुश्किल है। तुम कहते हो मेरे जीवन में दुख क्यों है? तुमने 10 साल 20 साल पहले कुछ तो भी गलत काम किया होगा, उसका फल आज मिल रहा है, तो तुम उसमें जोड़ नहीं लगा पाते, तुम भूल जाते हो। और फिर बोलते हो मैंने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन भगवान मुझे दुख क्यों दे रहा है। एक बात कह दूं, एक कहानी है, तुम्हें पता नहीं होगी। अफ्रीका में ऐसे अभी भी जातियां हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है कि बच्चे संभोग से पैदा होते हैं, क्योंकि 9 महीने का वक्त निकल जाता है उस बीच में। तो उनके पास समय को नापने का कोई माध्यम नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि बच्चे संभोग से पैदा होते हैं। फिर हर बच्चा संभोग से बच्चा पैदा होता भी नहीं। तो फिर बच्चे तो आज प्रवेश करेंगे गर्भ में, पैदा 9 महीने बाद होंगे। यही प्रोसेस है ना, आपको ही मालूम है। तो ये लोग हिसाब लगा भी नहीं सकते। आदिवासी है, कहां से लगाए, भूल गए सब बात। तो वे आदमी जातियां ऐसी मानती रही है कि सदियों से कि परमात्मा की देन है बच्चे, इसका संभोग से कुछ लेना देना नहीं है। जब पहली दफा उन्हें यह कहा गया तो उन्हें भरोसा नहीं आया कि बच्चे संभोग से पैदा होते हैं। बड़ी कठिनाई हो गई। ऐसा ही हमारी जीवन की दशा है। तुमने कभी कोई काम किया था, कभी कोई कर्म किया था, अच्छा हो या बुरा। अगर बुरा कर्म किया था, 10 साल बीत गए या 20 साल बीत गए, तुम भूल गए। और बुरे काम हम जल्दी भूल जाते हैं। और बुरे काम कौन याद रखता है? तुम याद रखते हो? किसी से झूठ बोला, किसी को बेईमानी की, किससे याद रखते हो? तुम भूल गए। क्योंकि बुरे काम को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरा काम याद रखे तो कांटा चुभता है, मन में पीड़ा होती है। तो बुरे काम को हम पोंछ देना चाहते हैं।
अंधेरे में फेंक देना चाहते हैं, लेकिन वह बुरा काम जाता नहीं, वह तुम्हारे अचेतन के गर्त में चला जाता है। तो हर आदमी ने अपने मन के नीचे गहरे में तलघर बना के रखा है, वहां हम सब हमारे बुरे काम फेंकते हैं, जो हमें नहीं जचते, जो नहीं करना था, किसी को गाली नहीं देनी थी लेकिन दे दी, वह सब हम नीचे फेंकते चले जाते हैं। तो उसे हम हमारे तलघर में संभाल कर रखते हैं। उस तलघर में सब तरह के सांप बिच्छू है, सब तरह के जहर इकट्ठा हो रहे हैं। रोज एक न एक दिन वे निकलेंगे, एक न एक दिन उठेगा धुआं, एक न एक दिन तुम्हारे बैठ खाने में वह धुआं भरेगा। अब तुम बड़े हैरान होंगे कि यह क्या हुआ, ये कहां से आया, इतना दुख मुझे क्यों है। जब तुम दुख झेलना पड़ता है तब तुम सोचते भी नहीं कि तुमने कभी उसका बीज तुमने बोया था। कर्म के सिद्धांत का बस इतना ही अर्थ है कि तुमने जो पाया है आज वह कभी किया था, और जो तुम आज कर रहे हो वह कभी आगे पाओगे। जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। सुना है ना गाना। तो अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा ही उसका फल। चोरी करते वक्त वह युवक रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो राजा ने उसे प्राणदंड दिया। जिस समय जल्लाद उसे मारने ले जा रहे थे, उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकश्यप ने उसे देखा है। बुद्ध की उस वक्त एक व्यवस्था थी, उनके हजारों सन्यासी थे बुद्ध के, तो स्वभावतः इसके अतिरिक्त और कोई उपाय न था कि प्रत्येक नया युवक, नया सन्यासी, नया दीक्षित किसी पुराने दीक्षित सन्यासी का शिष्य बन जाता। तो बुद्ध दीक्षा देते थे लेकिन उसे सौंप देते थे किसी पुराने सन्यासी को। तो यह युवक महाकश्यप को सौंपा गया था। तो बुद्ध ने जब इस महाकश्यप को सौंपा था, इसका अर्थ ही साफ था कि इससे बड़ी संभावना दिखी होगी, इस युवक में बड़ी संभावना दिखी होगी ध्यान की। महाकश्यप सबसे बड़े ध्यानी शिष्य थे बुद्ध के, इसीलिए तो जैन संप्रदाय का जन्म हुआ है। महाकश्यप से जैन संप्रदाय का जन्म हुआ है, शुरुआत। जैन ध्यान शब्द का ही रूपांतरण है। ध्यान है संस्कृति, पाली में ध्यान हो जाता है झान, और जब झान चीन में पहुंचा तो हो गया चान, और जब चीन से जापान पहुंचा तो हो गया जैन। मगर ध्यान ही रूपांतरण है। सबसे बड़े ध्यानी शिष्य थे महाकश्यप बुद्ध के। अलग अलग शिष्य थे, अलग अलग गुणवत्ताएं थी उनमें। महाकश्यप की गुणवत्ता एक थी कि उनका ध्यान अद्भुत था, उनका ध्यान निर्मल था, उनका ध्यान शुद्धतम था। वे पारस पत्थर थे, जो उनके पास आ जाता सोना हो जाता, ध्यानी हो जाता। ऐसे थे महाकश्यप। जब बुद्ध ने इस युवक को महाकश्यप को सौंपा था कि संभालो इसे महाकश्यप, इसी में सूचना है कि इस युवक की बड़ी संभावना थी। यह समाधिस्थ हो सकता था, रास्ते पर था समाधि के, तभी बुद्ध ने सौंपा था उसे महाकश्यप को। और शायद तीव्रता से बड़ा होगा, ध्यान में गति से गया होगा। जो गति से जाता है उसके गिरने की संभावना भी ज्यादा होती है। ध्यान रखना आप मेरी बात। जो धीरे धीरे जाता है वह संभल संभल कर चलता है, वह संभल संभल कर जाता है, एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाता है, मजबूत करते रहता है हमेशा अपने आप को। जो धीरे धीरे जाता है उसके गिरने की संभावना कम होती है, देर से पहुंचे लेकिन पहुंचता है। और जो जल्दी जाता है वह जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन बहुत खतरा है कि वह जल्दी गिर जाएगा। और गिरा ये व्यक्ति। जिस समय जल्लाद उसे मारने ले जा रहे थे, महाकश्यप भिक्षा मांगने निकलते थे, उसी रास्ते पर महाकश्यप ने देखा दोनों को, जल्लाद को और उसके कैदी को। देखा कि ये तो मेरा ही शिष्य है। जल्लाद उसे जंजीर बांधकर वधस्थल ले जा रहा है।
अब ये चोर तो भूल चुका था महाकश्यप को, लेकिन महाकश्यप भूले नहीं थे, क्योंकि महाकश्यप गुरु है। वो भूला नहीं था, महाकश्यप भूले नहीं थे, लेकिन उस चोर चूक गया था, जिसको एक साधारण स्त्री में ज्यादा सौंदर्य दिखाई पड़ा महाकश्यप के बजाय। वह उसी क्षण भूल गया महाकश्यप को, वह उसी क्षण चूक गया जिस दिन वह महाकश्यप को छोड़कर उस स्त्री के पीछे गया था। कहां महाकश्यप का सौंदर्य और कहां उस स्त्री का। सदियों से लोग जिन्होंने ध्यान साधा है वह महाकश्यप की याद करते हैं। आज भी 2500 साल हो गए, आज भी महाकश्यप का नाम लिया जाता है। आज जो भी 2500 साल से लोग कहते हैं कि क्या दिया था महाकश्यप को बुद्ध ने। अब चीन में, जापान में, थाईलैंड में, बर्मा में, जहां जहां बौद्ध धर्म जीवित है, जहां जहां बौद्ध की परंपरा जीवित है, लोग पूछते हैं कि महाकश्यप के संबंध में, अब भी विचार करते हैं कि, अब भी पूछते हैं कि महाकश्यप को बुद्ध ने क्या दिया था, व्हाट इज द गिवन। 2500 साल में अभी भी यह प्रश्न जीवित है, अभी भी प्रश्न जीवित है कि महाकश्यप को क्या दिया था उस फूल के साथ। उस फूल में क्या था, महाकश्यप को क्या दिया था बिना शब्दों के बुद्ध ने, जो किसी को नहीं दिया था, वह महाकश्यप को दिया था। तो एक बात यहां पे कह दूं, उसका उत्तर मैं आपको बता दूं, उसका अर्थ हुआ है असली चीज महाकश्यप को मिली थी। औरों के हाथ शब्द लगे, सिद्धांत लगे, ज्ञान लगा, लेकिन महाकश्यप के हाथ में ध्यान लगा। और ध्यान तो आखिरी संपदा है। क्या दिया था महाकश्यप को? महाकश्यप उज्ज्वलतम शिष्य है बुद्ध के। महाकश्यप दूसरे बुद्ध है बुद्ध की परंपरा में। और इस युवक को महाकश्यप में सौंदर्य न दिखाई पड़ा और एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ा। यह फर्क है। जो कोई किसी स्त्री का चेहरा देखकर महाकश्यप को छोड़ सकता है, ऐसा व्यक्ति मलमूत्र कीड़े को सोने के सिंहासन पर बिठा दे और फिर मलमूत्र को देखकर वह सिंहासन से सरक जाए, वापस गिर जाए अपनी नाली में, अपने कीचड़ में। ऐसा कुछ हुआ है उस व्यक्ति के साथ, उस शिष्य के साथ। वह युवक तो भूल चुका था महाकश्यप को, लेकिन शिष्य भूल सकता है, गुरु नहीं भूलता। गुरु भूल नहीं सकता। जन्मों जन्मों के बाद गुरु पहचानता है, पहचान ही लेगा। जीसस ने कहा है कि जन्मों जन्मों के बाद भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा, उस आखिरी दिन भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा, जिस दिन परमात्मा के सामने निर्णय होगा जो मेरा है उसे मैं पहचान लूंगा। ठीक कहा है जीसस ने। शिष्य भूल सकता है, शिष्य की स्मृति कितनी भई, लेकिन गुरु नहीं भूल सकता। इम्पॉसिबल बात। गुरु कैसे भूल सकता है? गुरु की स्मृति पूर्ण हो गई, गुरु की स्मृति पूर्ण हो गई। शिष्य पर जो खींचता है, शिष्य जो खींचता है वो पानी पर लकीर है, बनी और मिट गई। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। लेकिन शिष्य और गुरु में फर्क है। गुरु तो हीरा है, हीरे पर खींची गई लकीर है। गुरु भूल नहीं सकता, शिष्य तो भूल चुका। ये युवा तो भूल चुका अपने गुरु को, महाकश्यप को। लेकिन महाकश्यप है। महाकश्यप को आते देखकर उसे कुछ दिखाई न पड़ा। वह तो अपने जंजीर में बंधा है, मरने को जा रहा है, अपने भव तृष्णा से परेशान, सोचता जा रहा है कि क्या होगा, अब मैं मर रहा हूं, अब फांसी लगने वाली है, कैसे बचूं इस फांसी से, कैसे भाग जाऊं, क्या रिश्वत खिलाऊं, क्या रस्सी तोड़ के, जंजीर तोड़ के भागूं, इस चिंता में घिरा होगा। उसके आसपास बहुत बादल रहे होंगे। नेचुरली अगर तुम को भी पता चले कि कोई तुम्हें मारने वाला है अभी 5-10 मिनट में, क्या होगा फिर? तो उस युवक का सूरज भी बिल्कुल ढका हुआ होगा।
उसे कहां फिक्र कौन रास्ते से गुजर रहा है, बुद्ध या महाकश्यप या कोई राजा। अगर तुमको फांसी लगी जा रही है तो तुम भी परेशान होगे। कोई कहेगा जय राम जी की नमस्कार भाई, हेलो भाई, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में आग लगी है या चोरी हो गई है, तुम भागे जा रहे हो अपने घर, सामने कोई तुम्हारा दोस्त बसा, हेलो यार कैसे हो, व्हाट आर यू, क्या कर रहा हो, क्यों भाग रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देगा कुछ। और वही व्यक्ति कल पूछता है कि कल मैंने तुमको नमस्कार किया था, हाय बोला था, तुमने जवाब नहीं दिया यार, ऐसे कैसे हो। तुम बोलोगे यार मुझे पता ही नहीं है, उस वक्त मैं बहुत परेशानी में था इसलिए उत्तर नहीं दिया पाया होगा, मैं अपने होश में नहीं था। कहां देखूं तुम्हारा नमस्कार, कहां देखूं तुम्हारा हाय हेलो बाय। अब यह तो भिक्षु है, वो भी पतित भिक्षु, चोर, फांसी लगी जाने वाली है 5-10 मिनट में, कैसे पहचानेगा महाकश्यप को, इम्पॉसिबल। लेकिन शिष्य कितना भी भटके और कितना ही दूर चले जाए गुरु से, लेकिन गुरु की करुणा में कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर अंतर पड़ जाए तो वह गुरु नहीं है, वह ढोंगी है, साधारण पुरुष है, फिर वह नाता साधारण रहेगा, फिर उसमें बड़ी कुछ महत्ता की बात न थी। अगर गुरु की करुणा अपार ना हो, उसकी क्षमा अपार ना हो, तो वह गुरु नहीं है। यही तो उसकी गुरुता है। अगर कोई और होता, कोई अहंकारी जीव होता, कोई तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु और तथाकथित तुम्हारे महात्माओं जैसे महात्मा होता, तो मुंह फेर लेता, अरे भाई ये चोर है और मैं उसका पहले कभी गुरु था, अरे देखना मत उसे, भाग जाओ नहीं तो मेरी बदनामी होगी, मुंह फेंक कर निकल जाता, लगने दो फांसी, अच्छा हुआ पापी। शायद जल्लादों से कहता कि जल्दी ले जा भाई उसे और मार दे जल्दी, ये है ही उसी लायक, ये नरक में जाएगा अब। और अपने शिष्यों से कहता, आज के अगर गुरु होते तो देख, मुझे छोड़ के चला गया इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई। सावधान, ऐसे गुरुओं से, पाखंडियों से सावधान जो तुम्हें डराते हैं। ऐसे गुरु मरने वक्त युवक के घाव के ऊपर नरक छिड़कता है। देख, मैं तुझे चेताया था, मैंने कहा था जा मत, सुना नहीं तूने, हालत हो गई परिणाम ऐसा ही। पहले ही कहता था मैं, सुनी नहीं मेरी बात, अब मर रहा है। ऐसे ही होता है ना सब। लेकिन महाकश्यप है, बुद्ध है। महाकश्यप ने उसके पास जाकर अत्यंत करुणा से उसे कहा कि पूर्व उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। क्या कहते हैं महाकश्यप, सुनो, पूर्व उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। इतना ही वाक्य कहा है। गुरु वही है जिसकी क्षमा अपार हो, अपार अर्थात जिस पर कोई सीमा और शर्त बंदी ना हो। क्षमा जिसका स्वभाव हो, क्षमा उससे ऐसी बहती है जैसे फूल से गंध बहती है, दिए से रोशनी बहती है। क्षमा उससे ऐसी बहती है जैसे पहाड़ों से जल उतरता है, जैसे मेघों से वर्षा होती है। क्षमा उसे करना नहीं पड़ता, क्षमा उसका स्वभाव हो गया, स्वभाव है, सहज, बेशर्त। सोचा नहीं महाकश्यप ने कि इसको क्षमा करना ठीक है या नहीं, इसके जघन्य अपराध को, इस भ्रष्ट सन्यासी को। सोचा भी नहीं कि ये क्षमा पात्री है या नहीं, कर दिया क्षमा। पूर्व उत्पादित ध्यानों को सोच। जो गुरु पात्र अपात्र में भेद करे वह गुरु नहीं। गुरु के लिए तो सभी पात्र है और चूकना स्वाभाविक है, मनुष्य के लिए क्षम्य है, इसलिए चूकने पर कोई इतना नाराज होने की बात नहीं। ध्यान रखना फर्क। गुरु ने यह याद नहीं दिलाया कि तूने क्या किया, तूने क्या पाप किए।
जिसका यह फल तू भोग रहा है। गुरु याद दिलाया, पूर्व उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। यह है असली गुरु। गुरु सदा विधायक की बात करते हैं, गुरु सदा विधायक की याद दिलाते हैं, निषेधात्मक की नहीं। और जो तुम्हें निषेधात्मक की याद दिलाए, ऐसे गुरुओं से सावधान। वे गुरु नहीं है, वे हत्यारे हैं, वे तुम्हारी हत्या कर देंगे। और आजकल ऐसी गुरु की बड़ी मार है और वही किया जा रहा है। तुम्हारे तथाकथित गुरु तुम्हें याद दिलाते हैं तुम्हारे पापों की, तुम्हारे भ्रष्टाचारों की, तुम्हारे जघन्य अपराधों की। कहते हैं तुम नरक में सड़ोगे, कहते हैं ना, याद दिलाते हैं, तुम्हें भयभीत करवाते हैं। उनके डर के वजह से उनकी दुकान चलती है। डराते हैं वो तुम्हारे तथाकथित मंदिर और मस्जिद तुम्हारे डर से जीते हैं। तुम्हारे भगवान तुम्हारे भय का ही सघन रूप है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे डर तुम्हारा डरा दिया गया है, तुम्हें डरा दिया गया है। तुम्हें कंपते हो, घुटने टेकते हो, भगवान के सामने प्रार्थना करते हो कि हे भगवान जरा भीतर झांक कर देखना। प्रार्थना में तुम्हारे भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अगर भय के अतिरिक्त कुछ और नहीं तो यह प्रार्थना कैसी भई? क्योंकि प्रार्थना में भय तो ही होता ही नहीं। प्रार्थना में तो सिर्फ प्रेम होता है, और जहां प्रेम है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां कहां प्रेम? इम्पॉसिबल बात। तो महाकश्यप ने उस युवक को पापों का स्मरण नहीं दिलाया है, न कहा कि देख एक साधारण स्त्री के पीछे पड़कर तेरी क्या हालत हो गई। कहा नहीं महाकश्यप ने शरीर में क्या रखा है, पागलपन, शरीर तो मलमूत्र की गठरी है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा महाकश्यप ने। यहां तक भी नहीं कहा कि तूने चोरी की और तू पकड़ा गया और तुझे फांसी हो रही है, देख ऐसी सजा होती है। कुछ भी नहीं कहा महाकश्यप ने उसे। यह बात ही याद नहीं दिलाई। यह बात याद दिलाने की है ही नहीं, क्योंकि जो बात याद दिलाई जाती है वह मजबूत हो जाती है, क्योंकि उस पर ध्यान दिया जाता है। और ध्यान पोषण है, ध्यान जल सिंचन है। सद्गुरु याद दिलाता है तुम्हारे भीतर पड़े हुए शुभ की, तुम्हारे भीतर पड़े हुए परमात्मा को आह्वान करता है सद्गुरु। तुम्हारे पापों को विचार में नहीं लाता, तुम्हारे भूल चूक को विचार में नहीं लाता। वह तुम्हारे योग्य नहीं, उपेक्षा के योग्य है। उस पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उस पर ज्यादा ध्यान दिया तो ऐसा ही होगा। जिस पर ज्यादा ध्यान दोगे वह चीज बढ़ेगी। इसलिए सद्गुरु तुम्हारे भीतर अच्छाई जो है उसे उभारता है, उसे कहता है। जैसे कोई अपने घावों को बार बार अगर उगाड़ कर देखे, पट्टी खोल कर देखे, तो तुम्हारा क्या होगा? घाव का वो घाव तो भरेगा नहीं, घाव तो और बढ़ जाएगा। अगर घाव पूरा बंद करना है, घाव को मिटा देना है, तो उसे भूल जाना पड़ेगा, तो ही घाव भरता है, नहीं तो भरने की तो छोड़ ही दो फिर। तो गुरु ने कहा, महाकश्यप ने कहा कि पूर्व उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। गुरु ने कहा देख कैसी ऊंचाई पर उड़ा जाता था, कैसे पंख तुझे लग गए थे, मंजिल बड़ी करीब थी, शिखर आ गया था। स्वर्ण शिखर परमात्मा के मंदिर के चमकते हुए दिखाई पड़ गए थे। तब याद कर उस वक्त की बात। अगर थोड़ा और चलता तो तू वह मंजिल पहुंच जाता। उस घड़ी की याद करवाते हैं महाकश्यप उसे। कहते हैं पूर्व उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। ध्यान नौका है, ध्यान एकमात्र नौका है। मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर। जैसे उपनिषद ने कहा है, उपनिषद कहते हैं असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मुझे असत से सत की ओर ले चल। मृत्यु मा अमृत गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। सुना होगा आपने, असतो मा अमृत गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हिंदू प्रार्थना करते हैं परमात्मा से,
बुद्ध जगत में कोई परमात्मा नहीं है। बुद्ध कहते हैं ध्यान ही नौका है। प्रार्थना से क्या होगा? बैठो इस नाव में और चलो असत की से सत की ओर। आओ इस नाव में, करो यह निमंत्रण स्वीकार मेरा, करो यह निमंत्रण स्वीकार मेरा, और चलो अंधकार से प्रकाश की ओर। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। बुद्ध कहते हैं बनाओ मुझे अपना मांझी, मैं ले चलता हूं तुम्हें उस पार जहां कोई मृत्यु नहीं, जहां कोई मृत्यु का भय नहीं। ऐसी याद दिलाई महाकश्यप ने अपने शिष्य को। स्मरण करो पूर्व उत्पादित ध्यानों का, इतने जोर से कि एक क्षण भूल गया वो कैदी अपने हाथ में जंजीरें क्या है, सब एक क्षण में भूल गया कि मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। एक क्षण को भूल गया कि मेरे चारों तरफ सिपाही खड़े हैं। यह महाकश्यप उज्जवल भविष्य, उज्जवल भव्य उपस्थित, यहां महाकश्यप का दिव्य रूप, यह महाकश्यप की करुणा बरस गई उसके ऊपर। नहा गया होगा महाकश्यप में वह व्यक्ति, एक क्षण को भूल ही गया। बीच के जो वर्ष आ गए थे, स्त्री के साथ भाग गया था, संन्यास छोड़ा था, चोरी कर रहा था, पाप कर रहा था। पकड़े जाने से जैसे कोई दुख स्वप्न समाप्त हो गया उसका। सामने मरण है, आंख खुल गई। एक क्षण में यह 10-15 वर्षों का जो समय होगा डिलीट, फौरन लौट आ गया उस घड़ी में। और ध्यान रखना, आदमी के संबंध में यह समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है। आदमी ऐसा ही है जैसा तुम्हारा रेडियो स्टेशन रहते ना, रेडियो के ऊपर सिर्फ जो स्टेशन तुम्हें पकड़ा हो उस पर कांटे को ले जाना है बस। वहां पे सब स्टेशन है, पाप का, पुण्य का। पाप का स्टेशन भी उपलब्ध है, अब तुम उस स्टेशन में संलग्न हो, फिर इसलिए तुम पापी हो। और वहां पे पुण्य का स्टेशन भी है, बस चेंज कर दो ट्यूनिंग। एक क्षण में कांटा हट जाए और पुण्य पर लग जाए तो तुम पुण्य को उपलब्ध हो जाते हो। मनुष्य की सारी संभावनाएं हर समय मौजूद है। तुम्हारे भीतर अच्छाई भी है, बुराई भी है। जिस संभावना की तरफ तुम्हारी चेतना बह उठे वही वास्तविक हो जाती है। इसे खूब गहरे पकड़ लो। पापी से पापी व्यक्ति एक क्षण में पुण्यात्मा हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं तुमने XYZ चैनल लगा दिया, अब वहां जाना नहीं है। कुछ भी नहीं है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। जो स्टेशन तुमने पकड़ लिया वैसे ही फिर सुनोगे फिर तुम। ध्यान क्या है? ध्यान है परम सत्य की तरफ तुम्हारी तरंगों को जोड़ देना। होश क्या है? वही जो है वस्तुतः जो है उसके साथ अपना संबंध जोड़ देना। बेहोशी क्या है? जो नहीं है उसमें खो जाना। मूर्छा क्या है? नींद में पड़ जाना, यंत्रवत हो जाना। न तो कोई पापी है न तो कोई पुण्यात्मा। अगर तुम पापी बने हो तो यह तुम्हारा चुनाव है, अगर तुम पुण्यात्मा हो तो यह भी तुम्हारा चुनाव है। न कोई संसारी है न कोई सन्यासी है, तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद है। तुम जिसको चुनो, तुम जिससे जुड़ जाओ, तुम वही हो जाते हो। तुम जैसा संकल्प कर लेते हो वही हो जाते हो। तुम सन्यासी हो जाते हो, तुम सन्यासी हो जाते हो। तुम संसारी हो गए तो संसारी हो गए। और तुम कभी विचार करके देखना, कभी खोजबीन करना, दुकान पर बैठे बैठे तुम कभी कभी सन्यासी हो जाते हो। एक क्षण को सब आसार दिखने लगता है। एक क्षण में कुछ सार भी नहीं दिखता कभी कभी इस धंधे में, इस गोरख धंधे में, इन ग्राहकों में, इस रुपए इकट्ठा करने में, इस तिजोरी के भरने में। एक क्षण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, मंदिर में बैठ रहे हो, विठल विठल विठल, राम 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 राम, जय सिया राम, प्रार्थना भूल गए, दुकान पर जाते हो, अरे दुकान बंद है, कितने ग्राहक आए होंगे। होता है ना कभी कभी।
कभी इधर कभी उधर। जिंदगी ऐसी है, मोल तोल करने लगते हो। एक छोटी सी कहानी कह दूं मैं। एक स्त्री रोज जाती थी मंदिर पूजा पाठ करने, रोज की आदत, जैसे आपकी पत्नी जाती है। ज्यादातर औरतें ही जाती है मंदिरों में। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर थोड़ी सी पूजा पाठ कर लो, थोड़ा भगवान का नाम ले लो, तो समझते कि हम ही धार्मिक है, सब बाकी सब दुनिया अधार्मिक, बस हम ही एक धार्मिक है। तुम अगर कभी प्रवचन सुन आते हो किसी का, तो तुम बड़ी अकड़ से आते हो। देखो तुम्हारी तब ट्यूनिंग क्या होती है। आपकी बीवी जाती है ना प्रवचन सुनने, बाद में आती है घर वापस, देखो उसके तेवर फिर कि बहुत अच्छा काम करके आए, सत्संग सुनकर आए। तुम तो आती ही नहीं, अपने पति को बोलती हो कितने बाबा जी अच्छे बात कर रहे थे। तो ऐसी वह स्त्री थी साधारण, रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, घर में आना, नियम से जाती थी, फूल चढ़ाती थी, आरती उतार आती थी भगवान की। और घर में आके पति तो बोलती थी, आते नहीं मंदिर, भ्रष्ट आदमी हो तुम, पापी हो, चलो मेरे साथ मंदिर। लेकिन पति तो आता नहीं था। तो एक दिन एक पुरोहित को अपने घर ले आई है। कहा होगा पुरोहित से, आओ मेरे पति को कुछ समझाओ। पति बगीचे में टहल रहा है, सुबह सुबह का वक्त था। पत्नी अपनी पूजा घर में घंटी बजा रही है, फूल बिल भगवान को चढ़ा रही है। पुजारी आया है घर पे, पति को देखा उसके, कहा कि आपके पत्नी ने मुझे कहा है कि आने के लिए, कहाँ है? तो पति ने कहा, आपने पूछा तो बताता हूं। इस समय वह सब्जी वाले से झगड़ा कर रही है। सवेरे का वक्त था, ये पत्नी पूजा कर रही है, पति कह रहा है कि सब्जी वाले से झगड़ा कर रही है। दिखाई नहीं तो पड़ता सब्जी वाला। पुजारी ने तुरंत कहा, कहाँ है सब्जी वाला भाई, यहाँ पे हम दोनों हैं। तो उसने कहा कि यहाँ नहीं, बाजार में है पत्नी मेरी, बहुत झंझट हो रही है वहां पे। तू तड़ाक से बातचीत हो रही है पत्नी की और सब्जी वाले की। पत्नी पूजा घर में बैठी है, सब बैठ के सुन रही है, पूजा भी चालू है। पूजा तो उसने छोड़ दी, तुरंत फूल रख दिए, घंटी रख दी, दौड़ के हुए बाहर आई। उसने कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो घर में पूजा कर रही हूं, भगवान घर में, तुम्हें पता नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो पुजारी जी को। उसके पति ने कहा कि अब तू सच कहा है, घड़ी भर तू पहले बाजार में थी, मुझे पता था। उस पुजारी को भी सुनाई पड़ रहा था, लेकिन सच बता, मैंने जो कहा था वह झूठ है या तू जो कह रही वह झूठ है? पत्नी एक क्षण में चौंक गई। झूठ तो नहीं था, हाथ में घंटी बजा रही थी, लेकिन भीतर में कुछ और चल रहा था। भीतर में बाजार गई थी कि 11 बजे मेहमान आने वाले हैं, सब्जी नहीं है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तुम्हारा भी होता है ना ऐसा ही, यहाँ कहते हो राम 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 राम, हरि ओम, सुख हरता दुख हरता, और बीच में चले गए ऑफिस। ऐसा ही होता है सर, हर एक लोगों का। मंदिर में पूजा कर रहे हैं और दिमाग में ऑफिस है। बाजार में गए हैं, ऐसी पूजा कुछ काम की नहीं है, ऐसी आरती कुछ काम की नहीं है। ऐसे ही वह स्त्री पूजा करती है रोज और बाजार में रहती है, कभी ऑफिस में, कभी बाजार में, कभी पति के साथ, कभी फलाने के साथ, कभी बेटे के साथ। तुम्हारा काम भी वही है, रोज तुम पूजा करते हो। याद से कहना, हर एक स्त्री को मैं कहता हूं, जब तुम मंदिर में आरती करते हो, तुम्हारे घर में आरती करते हो भगवान की, मन में क्या क्या विचार उठते हैं। तुम मंदिर में बैठकर भी संसारी हो गए। सन्यासी की तो बात ही छोड़ दो भाई,
इसलिए फिर कहते हो कि भगवान हमारी सुनता नहीं। क्यों सुने भगवान? प्रार्थना असली होनी चाहिए। एक बात मैं यहां से आपसे कह दूं, मूल कथा कहती है कि उन्होंने मारा, तलवार उठाई, लेकिन तलवार व्यर्थ हो गई, शस्त्र उसे काट न सके। थोड़ा उसमें मैंने चेंजेस किया है, क्योंकि वह बात झूठी मालूम पड़ती है। नहीं तो जीसस को सूली कैसे लगती, नहीं तो सुकरात को जहर कैसे काम करता। खुद बुद्ध विषाक्त भोजन खाकर मरे हैं, महावीर बीमारी से मरे हैं, पेचिस। रामकृष्ण कैंसर से मरे हैं, रमन महर्षि भी कैंसर से मरे हैं, मंसूर की तो गर्दन काट दी है। नहीं, वह बात योग्य नहीं, इसीलिए थोड़ा चेंज किया है स्टोरी में मैंने। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार न सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हुआ उठा होगा, कुछ तो भी हुआ होगा। इसीलिए नहीं कि उन्होंने तलवारें चलाई और तलवार काम न कर सकी। इम्पॉसिबल बात है। तलवार तो निर्जीव है, उठा दिया, कर दिया, होगा खत्म, बात ही खत्म। तलवार कैसे रुक सकती है? तलवार कभी नहीं रुकी। किसके लिए रुकी? तलवार पर इतना भरोसा मत करो, चेतना पर भरोसा करो। इसलिए थोड़ा चेंज किया है। तो जल्लाद मार नहीं सके। तलवार तो काट सकती थी, लेकिन जल्लाद ने उठाई नहीं तलवार, जल्लाद मार न सका। जल्लाद ने देखा होगा उस व्यक्ति को, जल्लाद ने देखा होगा चैतन्य, जल्लाद के भीतर भी परमात्मा उतना ही छाया होगा, क्योंकि सामने परमात्मा खड़ा है। तो उस प्रभाव तो होगा, थोड़ा कुछ हिप्नोटाइज तो हुआ होगा, जितना किसी और के भीतर है। और अगर एक चोर एक क्षण में रूपांतरित हो सकता है, तो जल्लाद क्यों नहीं हो सकता? भगवान के सानिध्य में सामने महाकश्यप खड़ा है, ऊपर वह चोर भी बदल गया है और जल्लाद खड़ा है, दो के सामने। इम्पॉसिबल बात है, हो सकती है ना? इसीलिए चोर तुरंत बदल गया तो जल्लाद भी बदल गया। एक क्षण पहले ये आदमी कुछ था, एक क्षण के बाद वह कुछ हुआ। एक क्षण में वह चोर डरता था, कंपता था, लेकिन महाकश्यप के आने से, महाकश्यप से बोलने से वह आदमी रूपांतरित हो गया। देखा होगा कुछ, इतना ही कहा है महाकश्यप ने, अपने पूर्व उत्पादित ध्यानों को देख समझ। तो साथ में जल्लाद था, जल्लाद ने भी सुनी होगी बात कि इतना ही कहने से ये व्यक्ति बदल गया है, तो ये जल्लाद भी बदला है। कुछ हुआ देखा उसने, आंख टकी होगी उसकी उस चोर का ज्योतिर्मय रूप देखकर। तुमने देखा, जब तुम चिंता में भरे रहते हो तो तुम्हारे पास एक तरफ का कालीमा होता है, औरा, तुम्हारे चेहरे के पास एक काला मंडल होता है। और जब तुम आनंद से भरते हो तब तुम्हारे पास एक तरफ का औरा रहता है, एक तरफ का प्रभा मंडल होता है, एक रोशनी होती है। और यह तो बड़ी क्रांति थी, यह अपने पुराने ध्यानों को अचानक उपलब्ध हो गया है। ये बीच के दिन आए कि नहीं, ऐसी समाप्त हो गए। यह फिर उसी ऊंचाई पर उड़ने लगा। जल्लादों ने अपनी आंख से देखा होगा इसे पंख लगते हुए, ज्योतिर्मय हो उठा वह चोर, इसलिए वह जल्लाद मार न सके। इसीलिए एक बात मैं आपसे कह दूं कि घर छोड़ने की बात ही नहीं करनी है, कुछ घर में ही रहो, संसार छोड़ना नहीं है। सिर्फ अपने चित्त का नया सरगम बिठा लो, सिर्फ चित्त का नया संगीत बना लो, सिर्फ चित्त को परमात्मा की तरफ मोड़ना है, उसकी कला सीखनी। सिर्फ तुम्हारे मन को उस तरफ बहाना है जहां परमात्मा है।
जियो कहीं भी, लेकिन याद उसकी रहे, श्वास उसके साथ जुड़ी रहे, फिर सब हो जाएगा। स्थविर की यह करुणा सक्त वाणी, यह शून्य सक्त संदेश उस युवक की श्वास श्वास में समा गया। मां कश्यप की बात उस युवक के श्वास श्वास में समा गई। पूर्व उत्पादित ध्यानों का स्मरण कर, समा ही जाएगी ऐसी क्षमा कौन न पी जाएगा। शायद डरा होगा देखकर स्थविर को पहले तो, अब शायद कुछ और दुर्वचन सुनने पड़ेंगे। अब मरते वक्त और दुख देने आ गया यह महाकश्यप। अब शायद निंदा होगी, लेकिन निंदा नहीं हुई, याद दिलाई गई ध्यानों की। कोई निषेधात्मक बात नहीं की। महाकश्यप ने विधेय की तरफ पुकारा है, कहा कि अपने पूर्व उत्पादित ध्यानों का स्मरण कर। फिर सामने खड़ा देख, इस बुद्ध पुरुष को देखकर, इस शांति, इस करुणा को देखकर, इस शून्य से उठते हुए जो प्रसाद है उसको अनुभव करके वह संवेग को उत्पन्न हो गया। अब संवेद का अर्थ होता है वहां नहीं रहा, सिपाहियों के बीच घिरा हुआ संवेग को उपलब्ध हो गया। मतलब वह वहां पहुंच गया जहां 15-20 साल पहले उस भिक्षुओं के संगत में था। महास्थाविर का शिष्य था, महाकश्यप का शिष्य था, महाकश्यप के चरणों में बैठता था। बीच के दिन मिट गए, वो जो गैप था 10-15 सालों का मिट गया, जैसे पूछ गए, डिलीट हो गए, जैसे हुए ही नहीं, जैसे कि कहानी में पढ़े थे, किसी और की जिंदगी का हिस्सा थे, अपनी जिंदगी का हिस्सा ही न थे। वह संवेग को उपलब्ध हुआ, रोमांचित हुआ। कहा अभी चिंताओं से भरा था, कहा अब उमंग से भर गया। वही ऊर्जा जो चिंता बन रही थी उमंग बन गई है। रोआ रोआ रोमांकित हो गया, ध्यान का शब्द फिर जाग गया उसके प्राणों में। ध्यान की स्मृति फिर ताजी हो गई, हरी हो गई। वह तत्क्षण ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कोई स्वप्न से जागे। एक दुखी स्वप्न देखा था किसी स्त्री की मोह में पड़ने का, फिर चोरी करने लगा, फिर पकड़े जाने का दुख सपना देखा था। आंख खुल गई, सुबह हो गई। अब आंख खुल गई, सुबह हो गई। जल्लाद उसे वधस्थल पर ले जा रहे थे मारने के लिए, लेकिन मार न सके। एक बात और कह दूं मैं यहाँ पे आपको, ये कहानियां ना बहुत पुरानी है, 2500 साल हो गए तब लिखी गई थी। तो इन 2500 सालों में आदमी के चित्त ने बड़ी क्रांति की है, बड़े चेंजेस, रूपांतर हुए हैं, आदमी प्रौढ़ हुआ। बच्चों की कहानियों में एक बात लिखी जा सकती है, जवानियों की कहानी में वह बात नहीं लिखी जा सकती। कहानियां बच्चों की कहानियां हैं। ये जब लिखी गई थी तब आदमी की चित्त दशा इतनी प्रौढ़ नहीं थी। ये जल्लाद उसे वधस्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा और उसे तो अब कोई भय नहीं था। ध्यान में भय का, ध्यान में मृत्यु का, उसकी वह अपूर्व दशा, वह आनंद दशा, जल्लाद भी उसके चरणों में झुक गया। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं अपनी आंख से देखने आया कि ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हुआ। उसने बंदी को छोड़ने का आदेश दे दिया राजा ने। ध्यान में सौंदर्य है, समाधि में परम सौंदर्य है। ध्यान के अतिरिक्त और कोई सौंदर्य नहीं। ध्यान कुछ अलग है। सौंदर्य चाहते हो तो ध्यान को चाहो। प्रसाधन के साधनों से कोई सुंदर नहीं होता, टेम्परेरी हो जाता है। और यह देह तो अभी सुंदर, अभी कुरूप हो जाती है। यह देह अभी जवान है, अभी
बूढ़ी हो जाएगी। इस देह पर भरोसा मत करना, भीतर के सौंदर्य पर भरोसा करना, क्योंकि वही सदा सदा साथ रहने वाला है। लेकिन राजा भी चकित था। कैसे हुआ? तो वह बुद्ध के चरणों में कैदी को लेकर उपस्थित हुआ है। पूछा उसने, यह रूपांतरण कैसे हुआ भगवान? मैं जानना चाहता हूं, यह क्रांति कैसे घटी? बुद्ध ने कहा, ध्यान के जादू से। और तो कोई जादू है नहीं इस जगत में, ध्यान से ही बदलावट हुई है। ध्यान ही एकमात्र जादू है। क्यों जादू कहा? क्योंकि यह तुम्हें मृत्यु से अमृत में ले जाती है। और बड़ा जादू क्या होगा? मृण्मय को चिंतन बना देती है। और बड़ा जादू क्या होगा? क्षणभंगुर में क्षणभंगुर को शाश्वत बना देती है। और बड़ा जादू क्या है? नरक को महाआनंद में रूपांतरित कर देती है। और बड़ा जादू क्या है? बुद्ध ने कहा, ध्यान के जादू से। और तब उन्होंने बंदी को उन्मुख होकर ये गाथाएं कही है। तसिनाय पुरखता पजा परिसप नंती सवाव बाधियो सज्जो जन संग सत्ता दुख मुपेति पुनः पुन्नम चिराय। इसका अर्थ हुआ, तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। संयोजनों से फंसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुख पाते हैं। यो निब्बनथो वनाधिमत्तो वनमुत्तो बे नमेव धावती तम पुग्गलमेव पसस्थ मुत्तो बंध न मेव धावती। अर्थ है, जो सांसारिक बंधनों से छूटकर एकांत में वास करते हैं और फिर एकांत को छोड़कर संसार तृष्णा के वन की ओर दौड़ता है, उसके लिए क्या कहा जाए? यही कहा जाए कि वह मुक्त होकर भी बंधन की ओर जा रहा है। ये उस कैदी से कहे गए वचन है, न तम दलहम बंध न माहू धीरा यदा यस्सम दारुदम बबज्जच्च सारतरत्त मणिकुंडलेषु पुत्तेषु दारेषु च या अपेक्षा। जो लोह लकड़ी या रस्सी का बंधन है उसे बुद्धिमान पुरुष दृढ़ बंधन नहीं कहते। वस्तुतः दृढ़ बंधन तो मणि कुंडल पुत्र और स्त्री के प्रति इच्छा का होना। इच्छा ही बांधती है, इच्छा ही बंधन है। जो तृष्णा में है वह कारागृह में है। जो कहा है, जो कहता है यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, यह मिलेगा तो ही मैं सुखी होऊंगा। कार चाहिए, मोटर चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं मिला तो मैं दुखी होऊंगा। ऐसी जिसकी अपेक्षा है वह बंधन में है, वह सदा दुख में रहेगा। तृष्णा का अर्थ है जैसा हूं मैं। तृष्णा का अर्थ है जैसा मैं हूं, जो मैं हूं इसमें मेरी तृप्ति नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ समथिंग स्पेशल। सदा कुछ और चाहिए, और ऐसा नहीं कि कुछ और मिलने से तृप्ति हो जाएगी। जो भी तुम्हारे पास होगा उसी से तृप्ति नहीं होती है। जो पास हो गया उसी से अतृप्ति हो जाती है। कार चाहिए थी, कार मिल गई, क्या करें आप? दूर नहीं हुई तृप्ति, दिखाई पड़ती थी उसमें तृप्ति थी, लेकिन मिली दूर के ढोल सुहाने। दूर के ढोल सुहाने। जो नहीं था मिल गया, फिर भी दुख। मिल गया व्यर्थ हो गया। तो ऐसा आदमी कैसा सुखी होगा? ऐसे आदमी ने तो दुख का बिल्कुल पूरा इंतजाम कर रखा है। जब मिलेगा तो अर्थहीन हो जाएगा, और जब तक नहीं मिलता तब तक उसमें सुख लगा रहता है। कहावत है ना, शादी का लड्डू सबको प्यारा लगे,
खाए तो भी पछताए, न खाए तो भी पछताए। जिसने खाया वह भी पछताया और जिसने नहीं खाया वह भी पछताया। आशा कल्पना सपना एतम दलम बंधन माहु धीरा ओहारिणम शिथिलम दुप्पमुज्जम एतप्पि छित्त्वान् परिबज्जन्ति अनपेक्षितो काम सुखम पहाय। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहता है जो शिथिल होकर भी मनुष्य को गिराता है और जिसे तोड़ना कठिन है। धीर पुरुष अपेक्षा रहित होकर तथा काम सुख को छोड़कर इस बंधन को तोड़ते हैं और प्रज्वलित होते हैं। जो समझदार है, धीर है, जो बुद्धिमानी है, वह इस सत्य को देख लेता है कि तृष्णा की दौड़ में सिर्फ नए नए नरक निर्मित होते हैं। जो धीर है, जो बुद्धिमान है, वह इस सत्य को देख लेता है कि मैं जैसा हूं, मैं जहां हूं उसी में तृप्त हो जाऊं तो यही स्वर्ग बरस जाता है। तुम जरा प्रयोग करके देखो, ये बातें प्रयोग की है। तुम जो हो, जैसे हो, जहां हो, एक क्षण को सम स्वीकार कर लो कि इससे अन्यथा कि मेरी कोई चाह नहीं। अचानक तुम पाओगे आकाश खुल गया, बादल छट गए। अचानक तुम पाओगे दुख नहीं रहा। दुख हो कैसे सकता है फिर? उस संतुष्टि में दुख समाप्त हो गया, खत्म हो गया। स्वर्ग तुम ही बनाते हो, नरक तुम ही बनाते हो। नरक तुम बनाते हो तृष्णा से, तृष्णा से मुक्त होकर स्वर्ग बन जाता है। तुम्हारी मर्जी। तुम अगर नरक ही चाहते हो तो नरक बना रहे हो, लेकिन फिर रो मत, तुमने बनाया है। फिर कहो मत कि मैं दुखी हूं। फिर तुम्हारा संकल्प है, फिर तुम्हारा स्वातंत्र है। फिर कहो मत कि दुख क्यों है, फिर तुम्हारे कारण है। लेकिन मजा यह है कि दुख तुम निर्मित करते हो और फिर रोते चिल्लाते हो कि मैं दुखी क्यों हूं। जैसे कोई और का जिम्मा है तुम्हें सुखी करने का। मंदिर में जाकर भगवान को कहते हो कि मुझे सुखी बनाओ भगवान, मैं दुखी क्यों हूं, मुझे दुखी क्यों बनाया। जैसे भगवान का जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदार नहीं है। बुद्ध के इस वचन को स्मरण रखना, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम जो हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी मत डालो, इन्हीं के कारण मैं दुख हूं। यह सत्य तुम्हारे हृदय में बैठ जाए तो इसी क्षण क्रांति शुरू हो जाएगी। तब तुम दुख के जिम्मेदार हो। अगर तुम दुखी चाहते हो तो दुख बनाओ, फिर बनाओ, चले जाओ। कौन तुम्हें रोकेगा? तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी अपनी मर्जी। अगर तुम सुख चाहते हो तो इस सत्य को समझो कि दुख कैसे पैदा होता है, तृष्णा कैसे पैदा होती है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तो तुम दुखी, क्योंकि तुम कहते हो कि जब तक लाख न हो जाए, जब तक 1 करोड़ ना हो जाए, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। लाख हो जाओगे, 1 करोड़ हो जाएगी, तब तुम सुखी हो जाओगे। तब भी नहीं सुखी होगे तुम। फिर और चाहिए, मन कहेगा और चाहिएगा, दिल मांगे और मोर। है ना बात सही? दिल मांगे और मोर। बहुत लोग कहते हैं कि संतोष में हम जीते हैं फिर भी हमें दुख मिलता है, क्या करें अब? इम्पॉसिबल बात। जैसे आग गर्म है, उसका स्वभाव है, एक संतोष का स्वभाव है सुख। ये हो ही नहीं सकता। हम संतोष में जीते हैं फिर भी सुखी नहीं है, तो बेईमानी है भाई तुम्हारी। ये चोर, राजनेता सब तरफ से बेईमान मजा कर रहे और हम संतोषी है। हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, रात सोते वक्त भी भगवान का नाम लेते हैं, माला जपते हैं, लेकिन हम संतोषी नहीं है।
हम झूठ भी नहीं बोलते, हम बेईमानी भी नहीं करते, धोखा नहीं करते, लेकिन हम दुखी क्यों, हम सुखी क्यों नहीं? क्या कारण होगा? सांत्वना को संतोष समझ लेना गलत है, ये तो बेईमानी हो गई। तुम चाहते हो कि हम अपने घर में भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब अच्छाइयाँ करते हैं, फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? हम टाटा बिरला जैसे अमीर क्यों नहीं हो जाते? अगर तुम छोटे मोटे नेता हो तो कहते हो मुझे बड़ी कुर्सी चाहिए, मंत्री पद चाहिए, लेकिन होता नहीं है, सब पूजा पाठ कर लेते हैं। तुम्हारे नेताओं को देखो, हर एक नेताओं का बाबा है, बाबा सब मैं पूजा करता हूं, मुझे ऐसा ऐसा करो, जाते हो ना, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या करें आप? तुम चाहते हो कि अपने घर में बैठ के, मंदिर में बैठ के घंटी बजाए, इतना ही भगवान का नाम लिए तो अमीर बन जाओगे, टाटा बिरला या मिनिस्टर। मन में बात होती ना, हम रोज चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है भगवान, ना सुख, ना पैसा, ना बिजनेस में कुछ बढ़त, परेशानी परेशानी है। क्या करें? हनुमान जी का नाम जप करके या लक्ष्मी माता का मंत्र पढ़ के पैसा मिलेगा, सोचते थे तो मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब जिम्मेदारी हनुमान जी की या माता लक्ष्मी की? उनके खंधों के ऊपर बंदूक मार के बैठे हो तुम। संतोष बड़ी बात अलग है। संतोषी दुख जानता ही नहीं, क्योंकि संतोषी की अपेक्षा नहीं है कि मुझे फलाना चाहिए, डिमकाना चाहिए, मुझे कार चाहिए, मंत्री पद चाहिए, पैसा चाहिए। अपेक्षा की छाया में दुख है, अपेक्षा गई तो दुख गया। संतोष केवल सुख ही जानता है, और जैसे जैसे संतोष बढ़ने लगता है वैसे वैसे सुख महासुख होने लगता है। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते हैं, तृष्णा को जो शिथिल होकर भी मनुष्य को गिराती है, जिससे तोड़ना कठिन है। धीर पुरुष अपेक्षा रहित होकर तथा काम सुखों को छोड़कर इस बंधन को तोड़कर और प्रवज्जित होता है। ये राग रत्ता नुपतति सोतम कतम मक्कटको वह जालम एतमी छित्वान भजंती धीर अनपेक्षिनो सबद दुखम पहाय। जो रन में अनुरुक्त है वे अपने बनाए स्रोत में वैसे ही फंस जाते हैं जैसे तृष्णा मकड़ी अपने बनाए जाल में फंस जाती है। धीर पुरुष स्तोत्र को छेद कर और सब दुखों को छोड़कर आकांक्षा रहित हो प्रज्वलित होता है। राजगृह में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों का खेल होता था, साल में एक बार। तो एक बार जब नटों का खेल हो रहा था, तब राजगृह के एक श्रेष्ठी है, बड़े अमीर आदमी, उनका एक पुत्र था उग्रसेन नामक, वह भी खेल देखने के लिए वहां पे गया है। और खेल देखने पे के बाद वह नटों की एक लड़की है, उससे उसका प्रेम हो गया और उसने शादी कर ली और घूमने निकला है उसके साथ ही, मतलब उन नटों के साथ ही निकला है। सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार पैसा वैसा सब छोड़ दिया और नटों के साथ हो लिया, और उनके साथ ही गांव गांव जाने लगा और नटों का खेल दिखलाने लगा। जो नट करते ना, डोरी लगा के रस्सी के ऊपर चलते हैं, उसमें भाग ले रहा था और निपुण हो गया उस कला में। और ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन अपने खुद के शहर ही आया है। बड़े धनपति का बेटा नटों का खेल दिखा रहा है, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए उसका खेल देखने के लिए। और एक बात हुई, उसी वक्त बुद्ध भी निकले हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो बुद्ध गांव प्रवेश करते हैं,
सारा गांव इकट्ठा हुआ था उस नटों का खेल देखने के लिए, लेकिन बुद्ध के जाने के बाद ही गांव के लोग तुरंत अपना मुंह मोड़कर बुद्ध की ओर कर लिए। अब ये उग्रसेन को कोई देख नहीं रहा था। उग्रसेन उदास बैठा है, क्या करे, इतना बड़ा तामझाम किया था रस्सी के ऊपर चलने का, लेकिन एक लोग देखने के लिए नहीं है। सारे लोग भगवान को देख रहे, बुद्ध को देख रहे, तो उग्रसेन उदास हुआ। तो उसकी उदासी देखकर भगवान ने अपना एक शिष्य है महापोद्गलायन स्थविर से कहा है कि मोद्गलायन उग्रसेन को कहो अपना खेल दिखाए, मैं भी उसका खेल देखना चाहता हूं, मैं भी उसका खेल देखना चाहता हूं। वह सुनकर उग्रसेन बहुत प्रसन्न हो गया। गौतम बुद्ध और उसका खेल देखने, इम्पॉसिबल बात। एक संत आदमी, एक सन्यासी आदमी, उसको क्या रस खेल देखने के लिए, लेकिन बुद्ध कहा है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारा खेल देखना चाहता हूं। बड़ी लंबी रस्सी थी दो भवनों के बीच और उस पर संभल कर चलना था। तो बुद्ध रुके उसका खेल देखने के लिए, सारे लोग भी देख रहे, मनोरंजन का खेल है। तो बुद्ध कहते हैं जब तक ये मनोरंजन का खेल है ठीक है, मनोरंजन है, लेकिन मनोरंजन में ही तो जीवन व्यर्थ है, और यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा उग्रसेन। तू तमाशा दिखाते दिखाते तमाशा हो जाएगा, तमाशा में ही समाप्त हो जाएगा। सारे इसमें सार कुछ भी नहीं है, और तुम भी ऐसा ही हो, तुम भी ऐसे ही करते हो। बेहोशी में जीते जीते एक दिन मौत आती है, क्यों पैदा हुए मालूम नहीं, क्यों मर गए मालूम नहीं, सारा कुछ बेहोशी में जीना। तो बुद्ध कहते हैं जितने समय में तू स्वयं को रस्सी पर संभाले सीखा है, उतने समय तू अगर ध्यान पे लगा दे तो तू अपने आप को संभाल लेगा, और तेरे रस्सी पर संभल कर तू कहां पहुंचेगा। चेतना में संभल, बुद्ध कह रहे तू चेतना में संभल, बहुत तुझे जीवन मरण के पार ले जाएगा फिर अगर तू ध्यान में संभल गया तो। उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को समय से मुक्त हो परम सत्य में लीन होना सिखाना चाहिए। तू मेरे पास आ उग्रसेन, और परम किमया मैं तुझे सिखाऊंगा। और तब भगवान ने ये गाथा कही है। क्या है गाथा, सुनिए आप। भगवान कहते हैं मुज्ज पुरे मुज्ज पच्छतो मुज्ज भवस्य पारुग सब्बत्थ विमुक्त मानसो न पुनः जति जरम उपेहिसी। पाली भाषा है, समझ भी नहीं आएगी। तो भगवान कहते हैं भूत को छोड़, भविष्य को छोड़ और वर्तमान को भी छोड़। इस तरह इन्हें छोड़कर संसार के पार हो और मुक्त मानस होकर तू फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होगा। जन्म मरण बंद, तब तू मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उग्रसेन तुझे। भगवान कहते हैं उग्रसेन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परम की माया सिखाऊंगा। पहले इस दृश्य को समझो कि ये उग्रसेन नट का कार्यक्रम कर रहा है और बुद्ध वहां पे खड़े हैं। राजगृह में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों का खेल आयोजन होता था। उस वक्त, उस जमाने में, करीब 2500 साल पहले। तब एक बार जब ऐसे ही नटों का खेल हो रहा था, तब राजनगर के श्रेष्ठी का बेटा उग्रसेन नामक, उसका एक ही पुत्र था उग्रसेन, एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया उस कन्या के साथ उसी दिन। देखिए, आदमी जिससे प्रेम करता है ना, वैसा ही हो जाता है। इसलिए एक बात कहता हूं मैं, सावधानी से प्रेम करना, प्रेम अपने से श्रेष्ठ से करना। अब श्रेष्ठ की भाषा उसका मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए इतना ही कह देता हूं, प्रेम अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से करना।
अपने से निकृष्ट से प्रेम करोगे तो वैसे ही हो जाओगे। प्रेम रसायन है, जिससे प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। इसलिए तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, अपने से अच्छा, अपने परिवार से अच्छा लड़की को देखते दामाद, पैसे से हो या पद से हो, जो भी हो। तुमने देखा जो लोग धन को प्रेम करते हैं उनके चेहरे पर वैसी ही घिसी पिसाई घसीटपन दिखता है पूरा, जैसे ये रहते हैं ना सिक्के, पुराने सिक्के, पुराने नोट, ऐसा चेहरा रहता है उन लोगों का, घिसे पिटे। जैसे नोट 10 बार घूमते रहता है या 100 बार, न मालूम कितने हाथों से गए होंगे। ऐसा उतरा चेहरा जैसे नोट का रहता है, वैसे धनी आदमी का चेहरा रहता है। जो आदमी जिसको प्रेम करता है वैसा ही हो जाता है। कहानियां तुमने पढ़ी होंगी कि जब कोई धनी मरता है तो साफ होकर बैठ जाता है खजाने के ऊपर। यहां तो बात कहानी की है, मैं तो कहता हूं पहले से ही साफ हो जाता है। मरना तो बात का है, वो पहले ही साफ बना बैठा है फना लेके अपने पैसे के ऊपर, अपनी तिजोरी के ऊपर। धनी धन को भोगता नहीं, धनी उस धन को रक्षा करने में जीवन गंवा देता है और मर जाता है। भोगने की तो बात ही छोड़ दो। अगर धन को भोगना है तो धन को छोड़ना होगा, नहीं तो तुम भोग नहीं पाओगे। तुम जमा करते बैठोगे, बैंक बैलेंस तुम्हारा बड़ा होता जाएगा, बैंक बैलेंस 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, लेकिन उसको भोग नहीं कभी पाओगे। देखना अमीर आदमियों की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक कहानी है 2 फकीरों की। 2 फकीर नदी के पास आकर रुके हैं। उनमें से एक फकीर सदा कहता था कि धन में कुछ रखा नहीं है, धन बिल्कुल बेकार है और कभी धन के पास मत जाना। और दूसरा फकीर कहता था वक्त पड़े तो जरूर हो सकती है धन की जरूरत, कभी बीमार पड़े, कभी झंझट हो, कभी अड़चन आए, कभी यात्रा में जाने के लिए पैसा नहीं है, अब भोजन है तो खरीदना पड़ता है ना। आप भी मानोगे तो धन तो छोड़ा होना चाहिए, धन काम का है। तो ये दोनों ऐसे बातचीत करते करते नदी किनारे आके रुके हैं। सांझ होने को करीब है और उस पार जाना है नदी के। और जो मांझी है वह कहता है कि 1 रुपए से कम नहीं लूंगा। बहुत पुरानी बात थी इसलिए 1 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत थका मांदा हूं और यह आखिरी बार जा रहा हूं, फिर अब दोबारा ना आऊंगा। दिन भर हो गया मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उतना पैसा लगेगा। तो जिस फकीर के पास रुपए थे उसने 1 रुपया दिया। वे दोनों फकीर नदी पार कर चले गए। उसने छोड़ा नाव से। जब नाव से उतरे तो जिसके पास रुपया था उसने कहा अब कहो मैं बराबर हूं कि नहीं, अब अपने विवाद का निर्णय कर लो। अगर आज 1 रुपया मेरे पास न होता तो हम इस तरफ नहीं होते। वहां तो जंगली जानवर का भय था, रात बचना मुश्किल था, लेकिन नदी पार तो आ गए हम, अब बच गए ना। अब आराम से धर्मशाला पहुंच जाएंगे, वहां जाके मस्त आराम करेंगे। गांव भी आया है, ये साइड तो पूरा जंगल था, यहां तो गांव है। निश्चिंत होकर आप सो जाएंगे मस्त। क्या कहते हो फिर, बोलो कौन जीता, तू या मैं? तो वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा हम धन के कारण नहीं उतरे दोस्त, तुम धन दे सके उसके कारण, 1 रुपया दे सके इस कारण उतरे। रुपया होना या नहीं होना ये फर्क, ये मायने नहीं करता। अगर तुम देने को राजी न होते तो उतर सकते, फिर विवाद फिर अपने जगह खड़ा रह गया। धनी तो अक्सर धन को भोग नहीं पाता, क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी छोड़ देना पड़ता है। उपनिषदों में परम वचन है तेने ततेन भूजिता, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो। यह छोड़ना भोगने का सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने को लगातार हमेशा कोशिश करता है वह खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है।
जो पद की आकांक्षा में रहता है हमेशा, उसका अहंकार घना होते चले जाता है। तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। अब ये उग्रसेन नगर श्रेष्ठ का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था। राजगृह बिहार की सबसे बड़ी धनी नगरी है उस वक्त की। उस सबसे धनी नगरी से सबसे बड़े धनी का बेटा, लेकिन एक नटकन्या, एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया और मदारी हो गया। तो ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी सूचक है, बड़ी मनोवैज्ञानिक है। इनको तुम ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मजा, इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। इनमें धीरे धीरे उतरना, तुम जरा गौर करना। तुमने जिससे दोस्ती की है, आखिर में तुमने क्या पाया? तुम उसी जैसे हो गए, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना। अरे दोस्तों की तो बात छोड़ो, किसी से आपने दुश्मनी की है, अगर कर ली तो भी तुम उस दुश्मन जैसा हो जाओगे, क्योंकि उसकी नाम लोगे, उसका चिंतन करोगे, उसका हिसाब रखोगे, वह कैसे चाले चलेगा वैसे तुम फिर अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। सतत उसका विचार करते रहोगे और तुम उसका विचार करते करते उस जैसे हो जाओगे। दुश्मन भी एक जैसा हो जाता है, क्योंकि दुश्मनी में भी एक ढंग की दोस्ती है। तो ये बेचारा उग्रसेन नटकन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हुआ है और उससे शादी कर ली और उसके साथ हो लिया। सुसंस्कृत परिवार का बेटा था, ऐसे गांव गांव घूमने वाला, सड़क छाप मदारियों के साथ निकल गया। मोह गिरता है और मोह तुम्हें उठाता भी है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम्हारी आंख आकाश की तरफ उठने लगी, तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया। बुद्ध को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, चांद तारों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध बुद्ध है और तुम हो।